नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 77th सीए डे। और आज हमारे साथ हैं सीए मयूर गर्ग जी, ग्वालियर सीए एसोसिएशन से चेयरमैन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। और बहुत सारी बातें हम जानने वाले हैं सर से, जैसे कि आपको पता है बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमारी जो इंडिया है उसकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ बिना सीएस के नहीं हो सकती, क्योंकि यही है जिन्हें हम वित्तीय प्रहरी कहते हैं। और यही लोग जो हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ में और आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आज हम सर के साथ करेंगे। सर, ये चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से हमारी जर्नी शुरुआत होती है सबकी। एज अ सीए आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई? जी, मेरे ग्रैंडफादर ग्वालियर के सबसे पहले सीए हैं। तो बस वो लीगेसी चल रही है। उसके बाद मेरे फादर थे, वो भी सीए हैं, और अब मैं सीए हूँ। तो थर्ड जनरेशन जी, तो बस उसी को कैरी कर रहे हैं जी। और जब आप अपनी फैमिली की लेगेसी कैरी करते हैं ना, तो नो डाउट जो प्राउड आपको होता है, वो यकीन मानिए जब आप लोगों से इंट्रोड्यूस होते हैं, बात करते हैं, तो जो प्राउड मोमेंट आपके लिए बन जाता है वो वाकई में बेहतरीन होता है। और कल्पना यही कहेगी, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कई बार हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ आगे जाएं, कई बार आपके ओन ड्रीम्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो लाइफ में जो भी कीजिए पूरे डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ कीजिए। क्या पता अगला इंटरव्यू आपके साथ हो। तो सर, इसी के साथ मैं बात करूं, हम आपकी जर्नी की बात करें, इसी के साथ एक और जब हम बात करते हैं, अभी जैसे कि सीए डे है और बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के सारी चीजें फ्लॉप हो जाती हैं। और हर साल एक साइकिल आता है जहाँ पे हम भरते हैं अपनी इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स एक ऐसा वर्ड आता है जब हम मुझे लगता है आम आदमी जब सुनता है तो उसे बहुत टेंशन हो जाती है। तो अगर मैं जानना चाहूँ सर, इनकम टैक्स भरने की इजी प्रोसेस क्या है? इनकम टैक्स भरने की इजी प्रोसेस तो अब तो जो गवर्नमेंट ने वैसे ही उसको बहुत सिंप्लीफिकेशन कर दिया है जी। बट अगर आपको खुद करना है तो उसके लिए आपको खुद प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपने फाइनेंशियल्स को, आपके अपने रिकॉर्ड्स को एक तरफ मेंटेन करना पड़ेगा, और वो डेटा आपको अपने कंसल्टेंट को अगर आप देना चाहते हैं खुद भी कर सकते हैं। साइट अब सभी ऑनलाइन हो चुकी है, तो आप लॉग इन करके अपना खुद भी फाइल कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की हेल्प से भी फाइल कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, तो गलत फाइलिंग की पेनल्टीज भी बहुत हैं। जी। तो चाबी आपके हाथ में दे दी गई है, लेकिन बेहतर है कि जब आप एक्सपर्ट्स के साथ जाते हैं तो आपको बहुत सारा गाइडेंस भी मिलता है, क्योंकि कई बार हम खुद किसी बीमारी के डॉक्टर बन जाते हैं और बाद में समझ आता है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना था। तो चीजें छोटी छोटी है लेकिन समझने वाली बात है। सर, इसी के साथ मैं एक बात करूं, फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर चाहे वो किसी बिजनेस को लेकर हो, आप फैमिली में अपने फाइनेंशियल प्लान करें। ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फाइनेंशियल चीजों को प्लान करना, और किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए इस तरीके की प्लानिंग करते हो? बहुत रोल प्ले करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि देखिए फ्यूचर में आप जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए पहले आपको अपनी अर्निंग देखनी पड़ेगी, मेरी क्या अर्निंग है और मैं कितना मैं अर्न कर रहा हूँ और किस हिसाब से मेरे खर्चे हैं। तो छोटे छोटे खर्चों और छोटे छोटे फाइनेंशियल को आपको एक अपना डेटाबेस मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो वो डेटाबेस आप खुद ही मेंटेन करें और खुद एक रिकॉर्ड बनाएं, उसकी प्लानिंग करें कि मेरे को पर्टिकुलर चीज घर में कितना देना है या अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे फ्यूचर के लिए रखना है। तो सेविंग्स भी बहुत जरूरी है। विदाउट सेविंग्स अगर आप सारा कुछ खर्च करेंगे तो फ्यूचर में आपको जरूरत है, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर रखनी पड़ेगी। जी सर, इसी के साथ मैं जानना चाहूँ, जैसे कई बार तो हमें पता होता है कि सीए के रूल क्या है, लेकिन ऐसे अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता कि क्या रोल्स होते हैं, क्या रोल सीएस प्ले करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी क्या एक सीए की भूमिका होती है, वो मैं आपसे जानना चाहूँ। सीए की मेन भूमिका होती है वही फाइनेंशियल प्लानिंग कराना जी। उसके लिए आप जो अगर एज ए मान लीजिए आप भी मेरे पास अगर आप आएंगे कि मुझे अपना आईटीआर फाइल करना है, तो पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपकी अर्निंग क्या है, आप कहाँ से अर्न करते हैं, उसका सोर्स क्या है, इनकम का सोर्स क्या है। तो उसके ट्रांजेक्शन्स मैं आपसे लिखवाऊंगा कि आपकी सैलरी से आ रहा है या बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सारा ट्रांजेक्शन आप मुझे देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आपको सेव करना है और कितने पे आपका टैक्स आएगा जी। तो बस यही उसमें प्लानिंग रहती है कि हम लोग आपको बस ये गाइड कर सकते हैं कि आपका कम से कम टैक्स लगे, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पूरा कर सकते हैं, कम से कम टैक्स लगे और आप कहाँ से ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते जी। और मुझे लगता है जब एक्सपर्ट्स का साथ आपको मिलता है तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन से बचते हैं, क्योंकि कई बार हमें बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट नहीं पता होता है, लॉज नहीं पता होता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना, और यही वो एक्सपर्ट हैं जो हमें एग्जैक्ट सलाह देते हैं कि आप इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए, इस तरह से आगे बढ़िए। सर, बात करूं मैं जीएसटी, जब से नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, तब से बहुत सारे लोगों ने तो इसे अडॉप्ट कर लिया, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे
स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में कि वो लोग बिल्कुल इसके खिलाफ थे। तो एज अ सीए मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कितना फ्रूटफुल रहा ये लोगों के लिए? बहुत फ्रूटफुल है जीएसटी से बहुत बेनिफिट्स है, बट ऑब्वियस है कि थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशंस है लॉ में, बट निश्चित ही वो बहुत अच्छी चीज है और गवर्नमेंट उसमें बहुत वर्क कर रही है और धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट ला रही है, सिंप्लीफिकेशन भी कर रही है, तो डे बाय डे आपको विद इन कुछ सालों के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट अच्छा दिखेगा। जी सर, इन्वेस्टमेंट की जब भी बात होती है तो सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि जब आपकी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट चूंकि अब न्यू स्लैब आ गया है, जो अब नई स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बट मेरा 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 व्यक्तिगत विचार है कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अपन इन्वेस्टमेंट करें तो ये कोई रीजन नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी बेनिफिट जो चीज है पीपीएफ है, आप पीपीएफ ले सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसा रखिए, आपको फ्यूचर में वो काम आएगा। LICs हैं, बहुत जरूरी है, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और मेरा सबसे ज्यादा जो मेरा खुद का मानना है, जो मैं करवाना चाहता हूँ, वो है मेडिक्लेम। आप मेडिक्लेम जरूर लीजिए, क्योंकि मेडिकल बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। आप सब ही लोग जानते हैं कि कोरोना में किस तरह की मेडिकल क्राइसिस आई है और किस तरह की रिस्क है, तो इसलिए मेडिक्लेम आप जरूर करिए। कैसी बस तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, आपको करना भी चाहिए। बिल्कुल, और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। याद रखिए, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब आप चीज अपने साथ पहले ही लेके चलेंगे, पहले बहुत सारी चीजें समझ के चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि सर ने बताया, वो अपनी फैमिली में 3rd जनरेशन ही है। तो सर मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब हम एंटर करते हैं नई एनर्जी के साथ, तो हमारे साथ हमें बहुत पॉजिटिविटी होती है और हमें लगता है कि कर लेंगे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, कभी होता है कभी नहीं होता। तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सीए बनने के बाद, और किस तरह से लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? सीए बनने के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जॉब में बहुत अच्छी प्रोफाइल्स हैं, अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, अच्छी पैकेज पे जॉब मिल रही हैं। इवन आप इसके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस में, आप चाहे टैक्सी कंसल्टेंसी करें या कंपनीज की करें, जिसका भी आप करना चाहते हो। तो अपॉर्चुनिटी सीएस के लिए अच्छी है, लेकिन हाँ, नो डाउट बहुत हार्ड वर्किंग कोर्स है, और एक अभी भी एक ऐसा ही कोर्स है जो बिना मेहनत के नहीं हो सकता। डेफिनेटली। और मुझे लगता है सर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि उनके ग्रैंडफादर थे और अभी वो हैं, तो उन्होंने शायद वो स्ट्रगल पीरियड भी देखा है, क्योंकि कई बार हमारे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा था, बट हर किसी के टाइम पे स्ट्रगल होता है। और उन्होंने शायद वो अपनी 3 जनरेशन में वो देखा भी होगा कि एक गैप आता है, फिर आप काम करते हैं, फिर गैप आता है तो काम करते हैं। तो नो डाउट जब से उन्होंने फाइट किया होगा, तब से अब तक भी बहुत सारी चीजें बदली हैं और बदलेंगी भी आगे, लेकिन आपका हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं होगा। तो मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सर इसी के साथ एक और आपसे मैं बात करना चाहूंगी, हम ऑडिटिंग का जब भी बात होती है, तो ऑडिटिंग का मेन मोटिव क्या होता है? ऑडिटिंग टू एग्जामिन फाइनेंशियल्स, मतलब जो आपके फाइनेंशियल्स हैं वो एज पर लॉ बने हुए हैं कि नहीं हुए, उसके में कहीं आपने लॉ के अगेंस्ट में एंट्री वर्क तो नहीं किया हुआ है, उसको चेक करना, उसको एग्जामिन करना, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देना। ये एक मेन ऑडिटिंग का वर्क होता है कि जो भी डाटा है वो एज पर लॉ और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे इंस्टीट्यूट के और गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपके फाइनेंशियल्स होने चाहिए। जब भी हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं सर, बहुत सारे थॉट होते हैं, तो ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और किस तरह से हम अपनी प्लानिंग करें कि हमें ज्यादा चीजों में शफल ना करना पड़े? फाइनेंशियल प्लानिंग तो मैं जैसे पहले भी बताया था, फाइनेंशियल प्लानिंग तो सबसे पहले तो पहले तो आप अपना बिजनेस, अगर आप बिजनेस सेटअप शुरू करेंगे, तो पहले आप ये देखिए मुझे फंड्स कहाँ से लेना है जी। मेरे फंड्स बैंक के थ्रू आएगा या मेरे ओन फंड है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी पूरी प्लानिंग करूंगा कि मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है और इसका ROI क्या है, तो ये सब मुझे कैलकुलेट उसमें करनी पड़ेगी जी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना तो बिजनेस हम रन ही नहीं कर सकते और आगे उसमें सर्वाइव कैसे करेंगे। सर आपको सीए अपनी एक लंबी जर्नी तय की है एज अ सीए, और अगर मैं बात करूं यंग जनरेशन की, बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि हम सारी चीजें क्विक चाहते हैं, हमने आज किया और हमें आज ही रिजल्ट चाहिए होता है। तो ऐसे में आप लोग प्रेशर से कैसे डील करते हैं? देखिए, क्विक तो कुछ भी नहीं है, सीए के अंदर क्विक कुछ नहीं हो सकता है। सीए में तो मेहनत है, मेहनत से ही पास होंगे, और आपको जो भी अचीव हुआ वो देर से होगा लेकिन अचीव जरूर होता है। तो क्विक कुछ भी नहीं है, तो चीजें शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट इन सीए। तो पेशेंस के साथ थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना होगा, क्योंकि हम शायद 3G 4G 5G वाली जनरेशन है, और इस जनरेशन में पेशेंस तो आपको रखना होगा, क्योंकि विदाउट पेशेंस अचीव होता है। आप पेशेंस रखेंगे, अचीव जरूर होगा डेफिनेटली। मैं खुद ही बता सकता हूँ कि मैं खुद ही नहीं पढ़ता था मुझे इतना शौक है, तो मैंने अचीव किया है। तो पेशेंस के साथ आप अचीव करेंगे, आप लगेंगे तो आपको मिलेगा, मंजिल जरूर मिलेगी।
और डेफिनेटली किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि सफलता आपको एक दिन में तो नहीं, लेकिन हाँ एक दिन जरूर मिलेगी, और उस एक दिन के लिए आपको मेहनत करना है। क्योंकि किसी ने एक और बात बहुत अच्छी कही है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। चीजों का जब सब्स्टिट्यूट ना हो ना, तो याद रखिए कि आपकी हार्ड वर्क वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। सर लास्ट नॉट द लीस्ट आपसे एक और बात मैं जानना चाहूंगी, एज अ सीए आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़े जिससे उनको किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना? एक ही स्टेटमेंट कहूंगा, सेविंग्स हमेशा करें। सेविंग्स जरूरी है, फ्यूचर में सेविंग के बिना कुछ भी नहीं है। लोग आज भी शॉर्टकट्स अपनाते हैं, आज कमाओ और आज खर्च कर लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी आप सेविंग्स रखें, इंश्योरेंस करें, मेडिकल का अपना प्लान आउट करें, फ्यूचर अपनी फैमिली का सिक्योर करें। महंगाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो आपको उसकी प्लानिंग जरूरी है। उसको ध्यान रखते हुए हमेशा आप अपने सैलरीज को या अपनी इनकम को यूज करें। सर म्यूचुअल फंड की हम जब भी बात करते हैं, क्योंकि नो डाउट अभी बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है, एसआईपीज की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, शेयर मार्केटिंग की बात, इनमें इन्वेस्ट करना कितना सेफ होता है? क्या आप अपने क्लाइंट्स को सलाह देते हैं कि आप इस तरीके के इसमें इन्वेस्ट करना मैं खुद करता हूँ, तो इन्वेस्ट करना इसमें बहुत अच्छा रहता है। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज हमेशा रिटर्न्स अच्छे देती हैं, बट या तो उसका बस ये एक चीज है, या तो आपको नॉलेज हो तो आप अच्छे से करें, नहीं तो किसी कंसल्टेंट या किसी जिससे भी जो भी सलाह आप ले सकते हो उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसमें इन्वेस्ट करें, तो निश्चित आपको है ना उसमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। जी, तो छोटा छोटा स्टेप है, कभी भी आपको खुद ज्यादा चीजें नहीं करनी। अगर आपको नहीं पता है तो चीजें सीखिए, समझिए, और नहीं है तो एक्सपर्ट्स की राय लेना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर को भैया सब अच्छे, आप लोग इन्वेस्ट करें, अपने आप को स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और अपनी सेविंग्स हमेशा करते रहें। बिल्कुल आप अपनी फैमिली को सिक्योर रखें, बस यही कहना चाहूंगा मैं। और सर एज अ सीए तो सर्व कर ही रहे सोसाइटी को। एज अ सोसाइटी में एक कहते हैं ना, जब आप सोसाइटी से लेना जानते हैं तो देना भी जानिए। और सर फूड फॉर नीडी संस्था के साथ साथ और भी अलग तरह से समाज में अपने रोल प्ले कर रहे हैं। सो हमें बहुत सारे लोगों की ऐसी जरूरत है जो समाज में आके लोगों की मदद करें, क्योंकि ये ड्राइव है, एक हाथ से हाथ मिलाते हैं तभी चेन बनती है। और साथ ही सर कैट के ट्रेजरर भी है। तो बहुत सारे, जब आप अलग अलग पदों पर होते हैं लेकिन फिर भी समाज के लिए जब आप आगे आते हैं तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोगों के साथ आप इंटरव्यू करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।